जी तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कपड़े के बिज़नेस के हवाले से मैं आपसे मुख्तलिफ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपने एक बच्चों के कपड़ों के हवाले से अपने बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही कम मेहनत के साथ। वैसे मेहनत तो हर काम में ही लगता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बजाय इसके कि कहीं से कपड़े ख़रीदें उसे होलसेल में, फिर उसे लाकर आप रिटेल में बेचें। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपके बहुत ही कम है। मैं आपको कुछ ऐसे तरीक़ेकार आज बताने वाला हूँ जिससे आप अपने प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ पर पीस में कमा सकते हैं। ठीक है, हाफ पर पीस में आप कमा सकते हैं। वो कैसे और किस तरह से आप कमा सकते हैं, वो सारी तरीक़ेकार मैं आज आपसे शेयर करूँगा। जैसे कि मैं करता हूँ, मेरे अपने खुद के कारोबार हैं, टी शर्ट के हवाले से है, बच्चों के कपड़ों के हवाले से है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और मैं आपको बहुत ही सस्ते में आपकी ज़रूरत, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है नाज़रीन, तो ये कुछ 5 पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको आप फॉलो करें और आप इस तरह से काम करें बजाय इसके कि आप किसी के कपड़े को आप ख़रीदें, फिर उससे आप मार्केट में बेचें और फिर अगर वो आपकी सेल नहीं हुई तो फिर आप लॉस उठाएंगे या फिर आपके कपड़े नहीं बिकेंगे, आपके पास ही रह जाएंगे। वो आपका लॉस है। 10, 5,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये आप लगाते हैं और उसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जो तरीका आज मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और जो काम मैं करता हूँ वही तरीक़ेकार आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पॉइंट्स है, इसको आप अच्छी तरह से नोट करें। मैं एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है नाज़, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि वाई डू सेल अदर्स प्रोडक्ट, वाई डू वी नॉट सेल आवर ओन प्रिपेयर्ड ऑन प्रोडक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं बेचते, खुद क्यों नहीं बनाते। तो नाज़रीन आइए फिर स्टार्ट करके आपको बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पैसे भी कम लगेंगे और हमारी प्रॉफिट मार्जिन भी हाफ़ होगी, ऑलमोस्ट हाफ़। ठीक है, देखिए नाज़रीन, सबसे पहले आप अपने कुछ पैसे आप ले लें। 40,000, 50,000 या फिर लाख रुपए तक आप अपने पास ज़रूर आप रखें इस काम के लिए। ठीक है, स्टार्ट विथ स्मॉल प्रोडक्ट, छोटे छोटे काम से स्टार्ट करें, फिर आपके कुछ ही दिनों में आप उसके मल्टीप्लाई होते जाएंगे आपके काम में। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप चाहते हैं अपने फैब्रिक की तरफ, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फैब्रिक आप परचेस करें। मैं ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए बात कर रहा हूँ। मैं कराची में रहता हूँ, कराची के बारे में मुझे पता है, इसलिए मैं कराची के बारे में बात करता हूँ। दूसरे शहरों में रहने वाले अपने शहरों के मालूमात वो खुद ले सकते हैं। कराची में मुख्तलिफ़ जगह है जहाँ से आप अपनी ज़रूरत की फैब्रिक को परचेज़ कर सकते हैं। अपने कलर के मुताबिक कलर चाहिए आपको, कलर मिल जाते हैं वहाँ पर। आपको ग्रे फैब्रिक चाहिए, आपको ग्रे फैब्रिक मिल जाती है वहाँ पर। ठीक है, उसको आप डाई करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के कलर में, या फिर आप कलर किए हुए और मुख्तलिफ़ तरह के फैब्रिक्स आपको अवेलेबल हैं। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वलीका वाले रोड पे एक बहुत बड़ी मार्केट है फैब्रिक की। आप वहाँ पे जाएँ, आपको टी शर्ट के आपके मुख्तलिफ़ तरह के फैब्रिक्स तैयार मिलते हैं। वहाँ से आप फैब्रिक अपने कम कीमत पर ख़रीदें। ठीक है, ये है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप उसे अपनी मर्ज़ी के साइज़, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आप उसे स्टिच करवाएं। स्टिचिंग के लिए आपके एरिया में, लोकल एरिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी CMT यूनिट लगा कर बैठे हुए हैं। ठीक है, कराची में हमारे पास तो है। ठीक है, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर वो आपसे कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पे आपकी स्टिचिंग करते हैं। आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 जितने भी चाहें आप प्रोडक्ट अपनी वहाँ पर सिलवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है इस पर पेंटिंग या फिर एम्ब्रॉयडरी या फिर अदर डिज़ाइंस की। ठीक है, तो इसके लिए आप पेंटिंग के लिए पेंटिंग वाले के पास जाएं। पेंटिंग औरंगी टाउन में, कराची में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको पेंट करके देते हैं। वो पेंट की कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है। इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले बहुत बैठे हुए हैं। एम्ब्रॉयडरी वाले की कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है। ठीक है, इस तरह से आपके टी शर्ट, आपके बच्चों के टी शर्ट्स हो गए या फिर बच्चों के कपड़े हो गए, वो ऑलमोस्ट आपके इन तमाम चीज़ों को मिलाकर आपके मिनिमम कॉस्ट में आपकी तैयार हो जाती है। मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चों के 2 साल के बच्चे हैं, अगर उसके आप मार्केट में जो आपके उसके टी शर्ट है वो अगर आपको मिलते हैं 500-600 रुपये की, तो आप अपने प्रोडक्ट को खुद इसे 200 या 250 रुपये में तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 200, 250 या 200 से भी कम, इतने में आप अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है सबसे मेन पॉइंट, मार्केटिंग। ठीक है नाज़रीन, मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए आप
हमारे आसपास बहुत सारे मार्केट्स हैं, वहाँ पर विज़िट करें, लोगों के पास जाएं, अपने प्रोडक्ट के सैंपल लेकर जाएं, उनको दिखाएं, ठीक है, उन्हें बताएं कि आप एक होलसेलर हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोगों को अच्छे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो होलसेलर जो बैठे हुए हैं वो आपसे छोटी छोटी क्वांटिटी तो नहीं बल्कि बड़ी क्वांटिटी वो मांगते हैं, ठीक है। आप पहले छोटे से स्टार्ट करें, फिर बड़ी की तरफ जाइए आप, ठीक है। आप मुख्तलिफ़ मार्केट्स को विज़िट करें, मार्केट में जो शॉपकीपर हैं उनसे आप व्हाट्सअप नंबर लें, व्हाट्सअप नंबर लेकर आप एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में अपने जो प्रोडक्ट है उसके खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स को आप उनको सेंड करें, ठीक है। फिर वो वहाँ से देखते हैं और आपको ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई आपकी। उसके अलावा आप एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अपने ही एरिया लोकेशन में, बाज़ार में, कहीं पर भी एक काम और भी कर सकते हैं, वो ये कि आप अपनी खुद की शॉप लें, रेंट पे लें। अगर आपकी अपनी है तो और अच्छी बात है, वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट को आप लॉन्च करें, वहाँ पर भी सेल करें आप उसको, ठीक है। इसी तरह से मार्केटिंग के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं नाज़रीन, ठीक है। मेन पर्पस आपकी ये होनी चाहिए कि बजाय इसके कि आप दूसरे के प्रोडक्ट को लेकर आप सेल करें, आप उसी पैसे से अपनी प्रोडक्ट बनाइए और उसको आप सेल करें। इसमें रिस्क बहुत ही कम है, ठीक है, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन, यहीं पर मैं इसको वीडियो को स्टॉप करूँगा। मज़ीद मैं इसकी डिटेल पार्ट 2 में दूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं अगले वीडियो की तरफ जाऊँ। थैंक यू सो मच।